हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं अजीत स्पेशल टीचर खंड महम जिला रोहतक से आप सभी का घर से पढ़ो कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। बच्चों, इससे पहले की वीडियो पार्ट 1 में लेसन 2 करवाया था और इसकी एक्टिविटीज़ रह गई थी, जो आज मैं पार्ट 2 में करवा रहा हूँ। तो आप अपनी किताब खोलो और ध्यान से देखो। तो देखो बच्चों, दूसरा क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। तो इसमें क्या है बच्चों कि कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और सेंटेंस के नीचे कुछ ऑप्शन हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन के द्वारा सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस देखो आप। अरुण्स डैश इज ए फार्मर। ऑप्शन है फादर और मदर। तो फार्मर कौन है? अरुण के फादर, तो आप यहाँ पे फादर लिखोगे। ठीक है, दूसरा क्या है, अरुण्स मदर इज ए और डैश है, नीचे ऑप्शन है टेलर और टीचर। तो अरुण्स की माँ क्या है? टीचर है, तो आप टीचर लिखोगे। तीसरा है आवर डैश इज ऑलवेज नीट एंड क्लीन। तो क्या है होगा? आवर, यहाँ पे हाउस है और फार्म है, तो हाउस यहाँ पे होगा आवर हाउस इज ऑलवेज ऑलवेज नीट एंड क्लीन। चौथा है आफ्टर डूइंग दियर डैश अरुण एंड कविता गो टू प्ले। नीचे ऑप्शन है होमवर्क और क्लास वर्क। तो क्या करने के बाद अरुण और कविता दोनों खेलते थे, तो क्या होगा? होमवर्क। तो यहाँ पे आप होमवर्क लिखोगे। ठीक है, इसके बाद है थर्ड में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आप उत्तर लिखोगे। तो आप ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ ओल्ड इज अरुण। अरुण की उम्र कितनी है? तो अरुण इज 8 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, दूसरा बच्चों देखो, हु इज कविता। कविता कौन है? कविता इज अरुण सिस्टर। ठीक है, कविता कौन है? अरुण की बहन है, तो आप ये लिखोगे। तीसरा है इन विच क्लास डू अरुण एंड कविता स्टडी। तो आंसर आप क्या लिखोगे? अरुण इज स्टडिंग इन क्लास 3rd एंड कविता इज क्लास 4th। चौथा है व्हाट इज अरुण्स मदर। अरुण की मदर क्या है? अरुण्स मदर इज ए टीचर। ठीक है, पांचवा है व्हाट डज अरुण्स फादर ग्रो। तो क्या होगा? अरुण्स फादर ग्रोज व्हीट एंड वेजिटेबल्स। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर समझा दिया। उसके बाद क्या है, वोकैबुलरी में देखो, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द नेम्स ऑफ थिंग्स ऑब्लिक ऑब्जेक्ट्स यूजिंग लेटर्स गिवन इन द बॉक्स। तो देखो यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि लुक एट द पिक्चर्स। यहाँ पे सामने में कुछ तस्वीर दिए गए हैं, इनको आप देखो। राइट नेम द थिंग्स ऑब्लिक ऑब्जेक्ट्स। या तो कोई चीज़ें हैं या कोई वस्तु है, तो उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, किस तरीके से लिखने हैं? तो यूजिंग लेटर्स गिवन इन द बॉक्सेज। बॉक्सेज में कुछ लेटर्स दिए गए हैं। ठीक है, तो इन लेटर्स के द्वारा इनके नाम लिखने हैं। ठीक है, तो पहला देखो, चित्र में आप देख रहे होगे, सभी देखे होगे, ये किस चीज़ का फसल है? तो ये है वीट, वीट का है। तो ये जो है
सिस्टमेटिक ढंग से नहीं है, तो इसे हम सिस्टमेटिक ढंग से करके लिखने हैं। देखो तो क्या होगा, WHEAT, वीट, है ना। तो इन लेटर्स के द्वारा क्या बन गया, वीट बन गया, और वीट फसल भी है, आप देख रहे होगे। अब दूसरा देखो क्या है, ये है फील्ड है ना। फील्ड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, खेत। तो इसके लिए देखो है लेटर्स है FIELD, फील्ड, फील्ड मीन्स खेत यहाँ पे हो गया, ठीक है। अगला जो है चित्र है, ये देखो, ये क्या है, हाउस है ना। ये आसान भी है। तो हाउस की स्पेलिंग क्या होती है, HOUSE, हाउस। यहाँ पे आप हाउस लिखोगे, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों, ये जो चित्र है किस चीज़ का चित्र है, तो ये स्कूल का चित्र है। तो स्कूल की स्पेलिंग भी यहाँ पे बन रही है SCHOOL, स्कूल, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्कूल लिखोगे। इसके बाद देखो है सेकेंड एक्टिविटी क्या है, मैच प्रोफेशंस विथ दियर पिक्चर्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पे प्रोफेशन है, प्रोफेशन में से क्या होता है, पेशेवर, ठीक है। जो कुछ काम धंधा करते हैं उनको हम, जो करते हैं उनको, उनके लिए कुछ नाम होता है, स्पेशल नाम होता है, उन्हें हम प्रोफेशनल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, गाड़ी चलाते हुए चित्र है, तो हम क्या कहेंगे, ड्राइवर हम कह सकते हैं। यहाँ पे देखो ये बिजली के कुछ उपकरण है, इसको ठीक करते हुए का चित्र है। इसे हम क्या, किस नाम से जानते हैं, तो इलेक्ट्रीशियन के नाम से जानते हैं। तो इन्हें क्या करना है कि इन्हें पिक्चर से शब्द को मिलाना है, ठीक है। ये करके भी दिखाया गया है, देखो यहाँ पे प्लम्बर है का चित्र ये करके दिखाया गया है। तो इस तरीके से आप इसे मैच करो। तो देखो पहला में ड्राइवर है, तो ड्राइवर को यहाँ पे है, देखो लिखा हुआ ड्राइवर, है ना। तो यहाँ से आप इस तरीके से ऐसे मैच करोगे इससे, ठीक है। ये हो गया ड्राइवर, ठीक है। इसके बाद देखो इलेक्ट्रीशियन है, तो यहाँ से आप इस तरीके से ऐसे मैच करो, ठीक है। यह है इलेक्ट्रीशियन। यहाँ पे जो इससे अगला जो चित्र है, ये देखो पेंट करते हुए का चित्र है ना। ये जो आदमी है पेंट कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पेंटर। तो इससे आप इस तरीके से मैच करोगे। इसके बाद देखो यहाँ पे प्लस का निशान देखो दिया हुआ है। प्लस का निशान क्या होता है, यहाँ पे हॉस्पिटल का होता है निशान। तो हॉस्पिटल में जो काम करते हैं उनको हम डॉक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर लिखा हुआ है, तो आप डॉक्टर से इस तरीके से आप मैच करोगे, ठीक है। और इसके बाद है ये प्लम्बर है जो करके दिखाया गया है, तो आप इससे अपनी कॉपी में मैच करोगे, ठीक है। आप देखो अगली एक्टिविटी क्या है, मैच पिक्चर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद देयर नेम्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पे देखो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के चित्र यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। और उनके दूसरे तरफ क्या है, उनके नेम हैं। तो इनके चित्र से नाम को मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ग्रेप्स है, ठीक है। तो ग्रेप्स को आप इस तरीके से ऐसे मिलाओगे, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। दूसरा क्या है, ऑरेंज है ना बच्चों। यहाँ पे देखो ऑरेंज ये लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से ऐसे मिलान करोगे, ऑरेंज। तीसरा क्या है, टोमेटो, है ना। टोमेटो का कलर देखो लाल होता है, तो टोमेटो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इस तरीके से ऐसे मिलाओगे। इसके बाद देखो ये गुआवा है, तो गुआवा को आप यहाँ से इस तरीके से ऐसे मिलान करोगे, ठीक है। इसके बाद यह क्या है,
ये लेडी फिंगर है, तो लेडी फिंगर को आप इस तरीके से ऐसे आप मिलान करोगे। इसके बाद देखो यह क्या है, कैरेट है, तो कैरेट को आप ऐसे मिलाओगे। ठीक है। अब इससे अगला जो चित्र है यह है वाटरमेलन, तो वाटरमेलन को आप इस तरीके से मिलान करोगे। ठीक है। इसके बाद यह कैबेज है, तो कैबेज को आप देखो यहाँ से ऐसे मिलान करोगे। ठीक है। फिर इसके बाद यह क्या है, पीज, मटर है ना, तो आप यहाँ से इस तरीके से आप ऐसे मिलान करोगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार यह एक्टिविटी आपकी समाप्त हुई। अब देखो, अब अगली एक्टिविटी देखो ग्रामर से है बच्चों, है ना। तो पहली एक्टिविटी क्या है, कंप्लीट द टेबल, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो इस टेबल को क्या करना है, कंप्लीट करना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू एक करके दिखाया गया। ठीक है। तो देखो बॉय बॉय, और एक तरफ बॉय है, इसके दूसरी तरफ क्या है, गर्ल है। तो बच्चों ये क्या है, पुलिंग से स्त्रीलिंग है, या इसे हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे, मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में चेंज करना है। ठीक है। तो बॉय के नीचे फिर क्या है, ही, तो ही का फेमिनिन जेंडर क्या होता है, सी, आप सी लिखोगे। फिर इस तरफ देखो मैडम है, तो मैडम का क्या होगा, सर होगा, आप यहाँ पे सर लिखोगे। इसके बाद दूसरे तरफ लिखा हुआ है, देखो यहाँ सर के नीचे क्या है, फादर लिखा हुआ, तो फादर का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, मदर होगा, तो आप यहाँ पे मदर लिखोगे। मदर के देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, सिस्टर, तो सिस्टर का मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा, ब्रदर होगा, ब्रदर आप लिखोगे। ठीक है। फिर यहाँ पे है अंकल, अंकल का क्या होता है, आंट, तो आप आंट लिखोगे। इसके नीचे देखो क्या है, ग्रैंड मदर, इसके लिए क्या आएगा यहाँ पे, ग्रैंड फादर। ठीक है। फिर इसके नीचे क्या है, हस्बैंड, हस्बैंड के लिए क्या होगा, वाइफ। इसके नीचे क्या है, नीस, नीस का क्या होगा, नेफ्यू। और इसके नीचे देखो सन है, सन का क्या होगा, डॉटर। तो इस प्रकार जो एक्टिविटी थी समाप्त हो गई। अब इसके बाद जो अगली एक्टिविटी है, आप इसे ध्यान से देखो, रीड द लेसन अगेन एंड पिक आउट द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। ठीक है। अब क्या करना है कि नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इसके इनके प्लूरल फॉर्म्स को लिखना है आपको। ठीक है। देखो ईयर, ईयर का क्या होगा, ईयर्स, ये लिखा हुआ है। पेरेंट, पेरेंट का क्या हो जाएगा, पेरेंट्स, इसमें एस लगाना है। वेजिटेबल, वेजिटेबल में भी एस लगाना है, वेजिटेबल्स। ग्रैंड पेरेंट, तो इसमें भी एस लगा दोगे, ग्रैंड पेरेंट्स। फ्रेंड, फ्रेंड में एस लगा दोगे, क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स। ठीक है बच्चों। इसके बाद है अगली एक्टिविटी, लिसन टू द पोएम एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स, यू मे चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्सेज। देखो बच्चों, यह एक पोएम है और बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स की सहायता से इन्हें कंप्लीट करना है। ठीक है। यहाँ पे इसका नाम है माई हाउस। हाँ, तो इसकी पहली लाइन क्या है, आई एम गोइंग टू बिल्ड ए लिटिल हाउस। इसका जो शीर्षक है हाउस है, तो क्या होगा यहाँ पे, क्या बिल्ड ये करेंगे, तो हाउस होगा। आई एम गोइंग टू बिल्ड ए हाउस, है ना, यहाँ से हाउस आप लिखोगे विथ विंडोज, कोमा, और यहाँ पे डैश है एंड ब्राइट। तो क्या होगा,
बिग एंड ब्राइट, विथ विंडोज़ बिग एंड ब्राइट, यहाँ से आप बिग लिखोगे, है ना, बिग एंड ब्राइट। विद चिमनी कोमा डैश है एंड कर्लिंग स्मोक, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे टॉल होगा। चिमनी से जो धुआं किस तरीके से निकलता है, वो ऊपर की ओर लंबा में निकलता है, टॉल एंड कर्लिंग, लंबा और घुमावदार निकलता है। इसके बाद देखो है ड्राफ्टिंग आउट ऑफ साइट, फिर व्हेन फार अवे द डैश पाइलअप, ठीक है, तो व्हेन फार अवे द क्लाउड्स पाइलअप। इसके बाद क्या है देखो, और व्हेन आई डैश ए स्टॉर्म, तो क्या होगा, व्हेन आई हियर ए स्टॉर्म, यहाँ पे देखो हियर है तो यहाँ पे आप लिखोगे हियर, ठीक है। आई विल गो इनटू माई लिटिल हाउस, ठीक है, जब आंधी आती है तो आप कहाँ छिपते हो, अपने घर में जाते हो, है ना। आई विल गो इनटू माई लिटिल हाउस वेयर आई विल बी स्नग एंड वार्म, जहाँ पे आपको गर्मी और जो ताप से सुरक्षा आपको मिलती है, ठीक है। इसके बाद देखो अगली एक्टिविटी है राइटिंग है। लुक एट द नेम्स ऑफ अरुण्स फैमिली मेंबर्स, हिज स्कूल एंड हिज विलेज। These names have mistake in the use of capital letters. Rewrite these names correctly in the space given, ठीक है। तो इसमें उनके अरुण के जो फैमिली मेंबर्स के इसमें नाम दिया गया है, ठीक है, स्कूल का नाम दिया गया है जो क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे करेक्ट करके यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। तो पहला क्या है, फादर्स नेम, फादर्स नेम क्या है, राजकुमार। तो बच्चों कोई भी नाम लिखने के लिए जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है, ठीक है। तो राज लिखा हुआ तो सही है, लेकिन ग्रामेटिकली क्या है, ये गलत है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिखोगे, कैपिटल RAJ, राज और कुमार, ठीक है, आप इस तरीके से लिखोगे। सेकंड है मदर्स नेम, मीना देवी है, तो मीना में M जो है कैपिटल आएगा और D जो है ये भी कैपिटल आएगा। तो मीना देवी आप इस तरीके से लिखोगे। स्कूल का नाम क्या है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, तो गवर्नमेंट ये भी है, पहला जो लेटर है G स्मॉल है, तो यहाँ पे G भी कैपिटल लिखोगे, P कैपिटल और स्कूल में S कैपिटल, ठीक है। इसके बाद विलेज ऑब्लिक टाउन है, क्या है, सोहना, सोहना भी आप कैपिटल से लिखोगे। तो ये सोहना आप इस तरीके से लिखोगे। तो बच्चों इस प्रकार इस लेसन की जितने भी एक्टिविटीज़ थी मैंने आपको करवा दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी एक्टिविटीज़ ये समझ आ गई होगी। थैंक यू।